सोनिया, अभी हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल हुआ है कान्हा उपवन गौशाला परतापुर को लेकर के। जी। उसके बाद पूरी राजनीति गर्म पर है और नगर स्वास्थ्य अधिकारी कार्यवाहक डॉक्टर हरपाल सिंह को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। जानना ये चाह रहे हैं कि आपको ये सूचना कहाँ से मिली और किस तरह से आपने इसको इनिशिएटिव लिया जो ये खबर वायरल हुई और शासन को इस पर इतना कड़ा कदम उठाना की आवश्यकता पड़ी। सर, ये सूचना तो मुझे कहीं से नहीं मिली थी। मैं महीने में 1-2 बार गौशाला जाती रहती थी, एवरी मंथ मतलब जाती रहती थी तो देखती रहती थी। और ये कोई पहली बार की घटना नहीं है जो हुआ है ऐसा। अभी तो ये राजनीतिक मुद्दे बन रहे हैं इसमें। कुछ जो भाजपा के पार्षद हैं, ये उत्तम सैनी, अंकित चौधरी, जो ये सब चीज़ कर रहे हैं, साफ में बोलूँगी सर, इन लोगों ने कभी गौशाला में जाकर नहीं देखा। जो हमारे पशुधन अधिकारी हैं धर्मपाल सिंह जी, उन्होंने भी कभी जाकर नहीं देखा गौशाला में हो क्या रहा है। सबको पता रहता था कि गौशाला में होता क्या है, लेकिन कभी किसी ने नहीं जाके देखा। लेकिन अब इस वीडियो को, मैं इससे पहले भी बहुत बार वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन अभी इस वीडियो को राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। राजनीतिक मुद्दा किस तरीके से, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप खुद सोचो सर कि जो राजनीति कर रहे हैं इस पे कि हमारी वजह से ये हो रहा है या इनके खिलाफ ऐसे कार्रवाई की जाए, तो वो पहले क्यों नहीं करी थी इस बात को लेकर? पहले भी तो गौशाला में यही हाल था, उससे पहले क्यों नहीं था? अभी क्या है, ये लोग डॉक्टर हरपाल सिंह जी से कोई इनकी बहस हुई होगी, कोई भी पहले मुद्दा होगा जो इन्होंने अब इस चीज को राजनीतिक मुद्दा ले लिया है। आप अब तक इसी गौशाला की अब तक कितनी वीडियो वायरल कर चुके हो? कितनी? बहुत सारी सर, अनलिमिटेड है। तो क्या उस पर कभी कोई कार्रवाई कोई नहीं भी हुई? कार्रवाई नहीं हुई सर। तो इस पर क्यों कार्रवाई हुई? आप मैं बता रही हूँ ना सर, रोज लोग राजनीतिक मुद्दे उठा रहे हैं, कोई कार्रवाई। अभी तो सर लोगों को ये दिख रहा है कि ये ऐसे हो रहा है गौशाला में, और जो राजनीति कर रहे हैं इस पे उन सबको पता था कि गौशाला में क्या होता है। उस दिन क्या हुआ था जब आप गौशाला गई? सर कुछ नहीं, मैं उस दिन सुबह के टाइम गौशाला गई तो वो कुछ मृत गोवंश पड़े थे और वहाँ पर गोबर नहीं उठा हुआ था, मतलब गोबर ऐसे का ऐसे ही पड़ा था, साफ सफाई नहीं थी। और जो डॉक्टर वहाँ देखने आते हैं वो डॉक्टर भी टाइम से नहीं आए हुए थे। कितने गोवंश थे जो मृतावस्था में थे? सर ऐसे 7-8 गोवंश थे मतलब। तो जो आपकी वीडियो वायरल हो रही है उसमें 8 दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इतने होंगे, लेकिन सर वो वीडियो जो वायरल हो रखी है उसमें कुछ मतलब वो जिंदा भी थे, ऐसे नहीं थे कि वो मृत थे, कि उसमें कुछ वो पैरालाइज भी थे जो अंदर की साइड पड़े हुए हैं। आज मैंने ये भी सुना, डॉक्टर हरपाल सिंह ने ऐसा कुछ कहा है कि वो वीडियो जो है वो एडिट की गई है। नहीं सर, वीडियो तो देखो एडिट नहीं हुई है, जैसी वो वीडियो है वो ऐसे ही है। वीडियो तो कोई एडिट नहीं करी, और अगर कोई लोग बनाकर वीडियो एडिट करके डाल रहे हो तो मैंने तो नहीं डाली, मैंने तो जैसी वीडियो थी वो वैसे के वैसे ही डाल दी। इस वीडियो वायरल होने के बाद क्या कार्रवाई हुई है जो आपकी जानकारी में है? दरअसल सर मेरे पास किसी का कोई कॉल नहीं आया, मेरे पास मुझसे कुछ पूछा नहीं गया कि ये वीडियो क्यों आपने वायरल करी या कैसे डाली। सिर्फ सब इस पे राजनीति कर रहे हैं, मेरे से किसी ने कुछ नहीं पूछा, ना किसी का कॉल आया। सोनिया, अभी हम जब आपको तलाश करते करते आपके घर तक पहुंचे तो दूर से ही बता दिया गया कुत्तों वाली मैडम वहां पर रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये प्रेरणा कहें या आपको कहाँ से ये लगा कि आप जो हैं, आपने करीब 47 कुत्ते पाल रखे हैं इस समय? हाँ जी, 47 डॉग्स हैं मेरे पास, जो कुछ पैरालाइज भी हैं, कुछ मतलब एक पैर जिनका खराब है और 3 पैरों से चल रहे हैं, या किसी को दिखता नहीं है, किसी का मुंह खराब है, या किसी की जीभ नहीं है, किसी का आगे का पैर नहीं है। ये सभी डॉग्स आपके द्वारा रेस्क्यू किए हाँ गए? जी, सभी रेस्क्यू किए हुए हैं, बहुत बहुत दूर से, मोदी नगर से, दिल्ली से, मुजफ्फरनगर से, जहाँ से भी कॉल आती है वहीं से मैं रेस्क्यू करके ले आती हूँ, अगर मुझे लगता है कि वो ठीक कंडीशन में नहीं है। तो इनके खाने पीने का जो खर्चा वगैरह होता है वो कहाँ से आप वहन कर पाते हैं? एक्चुअली सर लोग हेल्प करते हैं, कोई चावल देकर जाता है, कोई दवाइयाँ देकर जाता है, कोई इनके लिए फूड देकर जाता है, पेडिग्री दे जाता है। ऐसा नहीं है, लोग हेल्प करते हैं, तभी मैं इनको खिला पा रही हूँ अपने बच्चों को। एक मैं अभी देख रहा हूँ कि आपने अपने रूम में एक फ़ोटो भी लगा रखा है, उस पर बाकायदा एक हार लगा हुआ है। जी। अमूमन देखा जाता है कि लोग अपने लोगों के फ़ोटो इस तरह से चस्पा करते हैं और उस पर फिर हार पहनाते हैं, लेकिन आपने एक डॉग को वो स्थान दिया है।
क्या कहेंगे इस बारे में? सर मैं यही कहूँगी, मैं जो कुछ भी हूँ आज इसी की वजह से हूँ। मैं इतने बच्चों की सेवा कर पा रही हूँ, सब इसी की वजह से कर पा रही हूँ। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत ज़्यादा। तो क्या इसके बाद ही आप इस फील्ड में उतरे? नहीं, मैं उससे पहले भी हमारे पास डॉग थे, लेकिन सर मैं इसको, ये पैरालाइज था, इसका एक्सीडेंट हो गया था। ये छोटा सा पपी मैं रेस्क्यू करके लेकर आई थी। तो इसने मुझे सिखाया, दिखाया कि दर्द क्या होता है, कि हम बोल नहीं सकते लेकिन हमारे अंदर भी बहुत दर्द है। आपने कहीं जॉब वगैरह कुछ? मैं सर आर्मी में थी, मैंने 2021 में ज्वाइन किया था, मैं 2023 में मैंने स्किप कर दी अपनी जॉब। किस वजह से? एनिमल लवर थी सर शुरू से, वो फैमिली प्रेशर की वजह से मैंने जॉब शुरू की थी। तो जैसा आपने बताया कि 47 डॉग से इस समय आपके पास मौजूदा हैं और सभी रेस्क्यू किए गए हैं, हाँ और जी। उनके अंग भंग भी हो रखे हैं, हाँ तो जी। जाहिर बात है कि आप उनको रखते हैं, वो घर में भी रखे हुए हैं जी। और बाहर भी हैं, तो आसपास के लोगों को दिक्कत नहीं होती? दिक्कत होती है सर, लेकिन जैसे कोई सड़क से बोलता है कि हाँ पॉटी कर दिए, तो मैं वहीं से हम लोग पॉटी उठा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम तो बहुत सारी होती है, हर जगह प्रॉब्लम है, लेकिन उनका सामना करना पड़ता है बस। आपने अपने घर में ही इतने सारे डॉग्स रखे हुए हैं, तो जी। माता पिता अलाउ करते हैं? हाँ सर, फैमिली अलाउ करती है, फैमिली सपोर्ट करती है सर। तो मैं फिर यही बोलूँगी, मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं जानवरों के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। और फ्यूचर में कभी भी कोई भी इनकी जगह कोई भी अधिकारी आएगा, अगर वो भी गौवंश के साथ ऐसे करेगा, तो उनको भी उनकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी। ये कोई स्पेशल नहीं है कि मैं किसी, मुझे ये भी बोला जा रहा है कि मैं जानबूझकर ये सब कर रही हूँ, कि मैं अधिकारी को फंसाना चाह रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने किसी अधिकारी का कोई नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ वीडियो बनाई है और डाली है कि गोवंशों की दुर्दशा हो रही है। अभी आप ये भी बता रहे थे कि जब आप गई थी तो वहाँ पर आपके साथ मिसबिहेव हुआ था और कुछ। वो अभी सर इससे पहले एक बार और मिसबिहेव हुआ था उस गौशाला में, इस बार नहीं हुआ, इससे पहले हुआ था जी। सर मिसबिहेव। तो वो वहाँ पर एक सुपरवाइजर है भरत, उसने किया था मेरे साथ क्या मिसबिहेव। हुआ था? एक्चुअली सर वो एक कज़न मेरे साथ, जो लड़का वीडियो बनाता है, वो मेरे साथ गया था, तो उसके साथ उसने बदतमीजी करी थी, उसको हाथ उठाया था उसने, भरत ने, उस पर, क्यों? कि हम वीडियो बना रहे थे इसलिए, वो वीडियो बना रहा था इसलिए। तो क्या उस उपवन में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, या क्या उसमें प्राइवेसी है? सर एक्चुअली प्राइवेसी का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं गई हूँ मुझे तो जाने दिया है। आगे मुझे नहीं पता कि किसी के लिए प्राइवेसी है या नहीं है, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं जब जाती हूँ तो मैं अंदर जाती हूँ, पूरी गौशाला में देख कर आती हूँ। क्या पाते हैं वहाँ पर? सर मोस्टली ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा नहीं है कि हर बारी यही कंडीशन होती है, चारा भी मिलता है टाइम से, चारा भी देते हैं। और इसी बार ये ऐसा हुआ है कि ये जो, अगर मैंने मोस्टली जो वीडियो डाली हैं, वो ये ट्रॉमा सेंटर में जो छोटा है सूरजकुंड, इसकी वीडियो डालती हूँ मैं, जो यहाँ पर बीमार गोवंश पड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर बार गौशाला में गई हूँ तो हर बार मुझे ऐसी दुर्दशा मिली है। चारा भी मिलता है, चारा उनके पास पड़ा रहता है, लेकिन इस बार ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। और वीडियो मैं हर बार डालती हूँ। और फिर से मैं बोलूँगी सर, सबको पता होता है कि गौशाला में क्या हो रहा है, सब मिले हुए होते हैं, ऐसे कोई स्पेशल नहीं है कि किसी एक की वजह से गौशाला का ये हाल है। सब नेता राजनीति जो कर रहे हैं, सब मिले हुए होते हैं सर। ये सभी, ये गोवंश जितने मर रहे हैं, इसके सब जिम्मेदार हैं। कोई स्पेशल एक ही अधिकारी जिम्मेदार नहीं है कि उसी की वजह से ये गोवंश मर रहे हैं। सबको पता होता है सर, सभी को, कि गौशाला में क्या हाल होता है, लेकिन कोई जाकर नहीं देखता। कोई, मैं खुद से बता रही हूँ सर, बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने लोगों को वीडियो भी दिखाई है और बोला भी है कि आप गौशालाओं में जाकर एक बार निरीक्षण करो, किसी ने जाकर नहीं देखा सर। लेकिन इस वीडियो को सर सबने राजनीतिक मुद्दा बना लिया, और अब गौशाला में बहुत कुछ ठीक हो गया है। इन्होंने, डॉक्टर हरपाल सर ने काफ़ी मतलब ठीक करा दिया, उसमें भराव, जहाँ कीचड़ थी वहाँ भराव हो गया है। और गोवंशों को, मैं अभी भी गई थी गौशाला में, अभी 2 दिन पहले फिर से मैं गौशाला में गई थी, मैं देख कर आई हूँ, उनको चारा भी मिल रहा था। और जो मंत्री ने दौरा किया था, उसके बाद तो हरपाल तो 4 दिन पहले ही हट चुका है। हाँ, तो वो मंत्री सर ने दौरा किया था सर, तो वहाँ पर सब कुछ ठीक था। लेकिन सर सबको पता होता है, ये कोई स्पेशल नहीं है कि मंत्री सर की वजह से वहाँ कुछ हो रहा है। अब तो ये है कि वीडियो वायरल हो गई तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। सबको पता होता है कि गौशाला में किसको चारा मिलता है। अभी कोई अधिकारी आ जाए तो गोवंशों को उठाकर सड़कों पर से वहाँ घेर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले चाहे वो मर रहे हो कुछ हो, तब उन पर ध्यान नहीं दिया जाता।
तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? चूँकि योगी जी तो इस बारे में बहुत ज़्यादा गंभीर हैं इस मुद्दे को लेकर के या गौवंश को लेकर के। सर, सबसे पहली बात कि गौशाला की व्यवस्था सुधारी जाए, और दूसरी बात कि जो ये आम लोग रोड पर अपने पशु को छोड़ देते हैं कि उनका दूध पिया और दूध निकाला और फिर उनको चारा खाने के लिए, कूड़ा खाने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया, इस पर ऐसे नियम प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि लोग सड़कों पर अपने पशुओं को ना छोड़ें, उनके रोड पर एक्सीडेंट ना हो, फिर उनको गौशाला ना भिजवाया जाए।